जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सेकंड शिफ्ट 30 अगस्त के पेपर की। ठीक है, आपको पता है केवल दोस्तों कल का पेपर बचा हुआ है, उसके बाद 5 दिन के पूरे पूरे पेपर समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पेपर कैसा आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे साथियों जैसा कि मैं बार बार कह रहा था बच्चों से कि देखिए कोई भी ज़्यादा चेंजिंग नहीं होने वाली, जिस तरह से पेपर आ रहा था उसी तरीके से आएगा। बिल्कुल देखिए साथियों वैसा ही सेम पेपर जैसे पहले पूछे यार दोस्तों, उसी तरीके से पेपर इस बार भी पूछा गया। देखिए आलोक पर पूछ लिया गया, कितनी बार मैंने पढ़ा है दोस्तों। ठीक है, ये सब देख सकते हैं 2 पंक्तियों के बीच। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कराई गई थी। ठीक है, आपको हमारे ई बुक्स में दोस्तों जो हिंदी का ई बुक था उसमें आपको लगभग दोस्तों 90% हिंदी उसी से पूछी गई इस बार। ठीक है, ये सब चीज़ें। चलिए ये हिंदी दोस्तों आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया, जिस तरह से हर एक पेपर में पूछी गई उसी तरीके से इस पेपर में भी हिंदी भी पूछी गई है। ठीक है, चलिए बात आती दोस्तों हमारे जी के जीएस की। तो दोस्तों जी के जीएस में हमारा कितना योगदान रहा, हमारे ई बुक्स जिसने खरीदी उनको कितनी चीज़ें मिली, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो साथियों चलिए दिखाते हैं। ये देखिए ये वाला यहाँ शुरू होता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान NSI कहाँ स्थित है। तो साथियों ये आपको पता हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक जो कि आपने परचेज़ किया होगा दोस्तों, उसमें से आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो साथियों जब यहाँ पे आएंगे देखिएगा भारतीय सरकार संस्थान कहाँ है दोस्तों, कानपुर में। ये देखिए गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया और हमारे यूपी स्पेशल वाली ई बुक से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारतीय सरकार तकनीकी संस्थान कहाँ है, तो आपका कानपुर में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्या करता है। तो दोस्तों देखिए दूरसंचार केंद्र दोस्तों, इस पर ये हमारे ई बुक से बिल्कुल नहीं मिला है। अगला है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, हैशटैग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो आपको बता दें जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए दोस्तों। ये आपका देखिए सोशल मीडिया वाला ये हम अपने ई बुक से दिखाते हैं आपके किससे, जो आपका स्टैटिक जीके वाला ई बुक था 99 का। साथ ही हमारा स्टैटिक जीके वाली ई बुक थी 99 रुपीज़ वाली। और इसमें जब दोस्तों आएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया वाले कॉलम में आएंगे, देखिए यहाँ पे हैशटैग हमने लिखा था। हैशटैग हैशटैग क्या होता है, ये आसान खोज के लिए कीवर्ड और विषयों का चिन्हित करना होता है दोस्तों। ठीक है, हैशटैग का मतलब क्या होता है, आसानी से खोज कर जा सके ना, आसान खोज और कीवर्ड्स या विषयों को चिन्हित करने के लिए दोस्तों इससे मिलता जुलता आंसर आपको ये। तो आसान खोज मतलब कि पहुंच बढ़ाने के लिए, ठीक, जुड़ाव और पहुंच के लिए दोस्तों, उससे मिलता जुलता आप एकदम उसी तरीके से ये भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगला है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या है। चतुर्भुज सुरक्षा संवाद जिसको हम क्वाड कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाड कहते हैं, क्वाड। ठीक है, चलिए इसको मैं आपको अपने ई बुक में दिखाता हूँ। देखो ये समुद्री सहयोग के लिए था, समुद्री यानी कि जो चाइना था दोस्तों, चाइना के वर्चस्व को कम करने के लिए दोस्तों ये चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए साथियों ये देखिए हमको मिल जाएगा क्वाड। क्वाड क्या बोलते हैं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। देखिए चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसमें दोस्तों 4 देश शामिल थे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका क्या था, जो प्रशांत महासागर दोस्तों उसमें जो चीज़ें थी कि दोस्तों जो चाइना की चीज़ों को कम करना था। और इसके जनक कौन थे दोस्तों, इसके सुझाव किसने दिया था, शिंजो अबे ने। ठीक है, जापान के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी दोस्तों हत्या कर दी गई थी, तो उनके द्वारा दोस्तों जब मैं इसको पढ़ा रहा तब हमने बताया था कि चाइना के वर्चस्व को जो सागरों में दोस्तों महासागरों में कम करने के लिए था। ठीक है, तो ये भी चीज़ें दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चीज़ हमने बताई होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन की खोज किसने की दोस्तों, प्रिस्टले व सीले ने की थी। तो ऑक्सीजन खोज दोस्तों आपको हमारे स्टैटिक जीके वाले ई बुक पर ले चलते हैं, वहीं से ये भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो साथियों ये हमारा स्टैटिक जीके वाली ही ई बुक है और यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन खोज किसने की थी, तो सीले व प्रिस्टले ने। किसने, सीले व प्रिस्टले ने दोस्तों ऑक्सीजन की खोज की थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो साथियों यहाँ पे केवल प्रिस्टले दिया हुआ है, सीले इसमें नहीं दिया, तो जोसेफ प्रिस्टले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है CPCB है ना, ये दोस्तों हमने नहीं पढ़ाया है। और दोस्तों ये चीज़ें देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री दोस्तों हमने ये कई बार आपको बताया, जब ये इलेक्शन होते ये भी हमने बता चुके हैं पहले भी है ना, अपने चैनल पे हम समय समय बताते रहते हैं। ठीक, तो ये भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, चलिए भजनलाल शर्मा। चलिए अगला है दोस्तों डबल अनुसंधान, ये हमने नहीं कराया है। अगला है कोशिका का पावर हाउस दोस्तों। ठीक है, ये भी नहीं करवाया गया था दोस्तों, और ये हमारा 47 नंबर भी नहीं करवाया। नाइट्रोजन दोस्तों इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, N2। ठीक है, चलिए आगे है पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है,
तो साथियों वही हमारे स्टैटिक जीके वाली ई बुक पे आएंगे। देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया यूपी पुलिस में पूछा भी गया था क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। देखिए ये अगर ई बुक अगर आप चाहते तो हमारे ज्ञान आरवीएल ऐप पर जाकर के ले सकते हैं। और दोस्तों ये ई बुक जो है आपको ये मॉडिफाई होती रहेगी, ठीक है, अपडेटेड करते रहते हैं दोस्तों ये। तो आपको नए नए क्वेश्चन आपको देखिए जहाँ किस कब कब क्वेश्चन पूछे गए, देखिए 2022 सीजीएल में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए तो साथियों ये आपने देख लिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला है कि 2016 की नोटबंदी में पुराने नोट की प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्या थी। कि बहुत अच्छे नोटबंदी करा था, मगर मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन नोटबंदी पूरे क्वेश्चन कराया गया, मगर दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं कराया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा देश कौन सा है? कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, कौन होगा? रूस होगा। चलिए मैं दिखा भी देता हूँ हमारे ये आपके भूगोल वाले ई बुक से जिसने भी लिया था। तो सबसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने करा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। और सबसे बड़ा कौन सा है? रूस। हमने बताया था रूस, चीन, अब आया भारत। तो रूस दोस्तों सबसे बड़ा देश है, और ठीक है। और दोस्तों फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील 5वें नंबर पे जनसंख्या और क्षेत्रफल 2 नंबर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वें। तो देखिए ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होगा क्षेत्रफल में? रूस हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये मैं करवा चुका हूँ, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस हो जाएगा, ठीक है, आपको पता होगा चाहिए। चलिए अगला कि सार्वभौमिक मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो दोस्तों ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो साथियों देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को पहले हुई थी। अब देखिए अब इस तरह से आपसे 100 भी पूछ लेगा या फिर 50 भी पूछ ले दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्या? देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर से ही आया है। देखिए 1948 जो शुरू हुई थी दोस्तों, इसमें 75वां पूछा, 75 इसमें जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे दोस्तों तो 2023 आ जाएगा, ठीक क्या जाएगा? 2023 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे, क्योंकि जब पहली दोस्तों घोषणा कब की गई थी? तो 10 दिसंबर 1948 की गई थी। तो 75वां पूछा तो 75 इसमें ऐड कर दीजिए, 2023 आ जाएगा, ठीक है। और 10 दिसंबर को इसीलिए हम मानवाधिकार दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये अप्रत्यक्ष रूप से एकदम तरीके से ऐसे आप कर सकते थे, ठीक है। अब मान लिया 100 भी पूछेगा दोस्तों, इसमें 100 जोड़ दीजिएगा, 2048 हो जाएगा, है ना। 50 भी पूछेगा, 50 जोड़ दीजिएगा। 75 भी पूछा दोस्तों, इसमें 75 जोड़ के आप इसका आंसर ला सकते थे आसानी से, ठीक है। तो साथियों 10 दिसंबर 2023, ठीक है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? दोस्तों बिल्कुल ये हमारे ई बुक से भी पूछा गया है, और आसान भी इसमें इसको दिखाने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के बारे में मैंने बात भी किया। सोशल मीडिया पे नौकरी दोस्तों ये धंधा है, ठीक है। चलिए ये दोस्तों ये वाला नहीं पूछा गया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या? दोस्तों जब भी आप हमारी चीज़ों में बात करेंगे, हमारी ई बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, उसमें दोस्तों आतंकवादियों के खिलाफ दोस्तों सैन्य कार्यवाही की गई, यानी कि विद्रोहियों का दमन करना, सैन्य दमन करना, ठीक है। उनको सैन्य शक्तियों द्वारा उनसे बात करना, ये भी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से हमारे ई बुक से पूछा गया, ठीक है। जब मैं पढ़ाता हूँ तो इस तरह ऐसी चीज़ें बताया भी करता हूँ, ठीक है। चलिए अगला है IGST में आई का मतलब क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं IGST, ठीक है। तो साथियों ये हमारा स्टैटिक जीके वाली ही ई बुक है। देखिए आई का मतलब क्या होता है? IGST का मतलब इंटीग्रेटेड GST, ठीक। तो आई का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड, ठीक है। ये चीज़ भी आपको करा दिया गया है। तो साथियों आई का मतलब इंटीग्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका बी नंबर, ठीक है। चलिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा, ठीक है। ये दोस्तों आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों ऑस्ट्रेलिया राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए मेलबर्न, सिडनी और ब्रिस्बेन दोस्तों यहाँ के क्या हैं? शहर है, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए ये क्वेश्चन मैं डालना भूल भी गया था। देखिए कभी कभार होता क्या है कि हम सोचते हैं ये एकदम इजी है दोस्तों, इसको ना डालें, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन डालना छूट गया था, इसको मैं अपडेटेड करूँगा और अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला है कि RBI का कार्य कौन सा नहीं दोस्तों? तो शेयर बाजार को विनियमित करना, करेंसी नोट जारी करना, विदेशी मुद्रा निर्मित करना, मौद्रिक नीति संचालित करना दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों, मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो साथियों ये देख सकते हैं आपका, ठीक। ये देखिए RBI के काम कौन कौन से है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण करना, ये भी है, ठीक। बैंकों में नियंत्रण करना, मुद्रा जारी करना, मुद्रा नष्ट करना, मौद्रिक नीति बनाना, ठीक है। अर्थव्यवस्था का साख रखना और मौद्रिक नीति का संचालन करना, है सारी चीज़ें हैं। यानी कि आपको बता दें, ये देखिए पूरा क्वेश्चन इसी से आया हुआ है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही कहा जाएगा शेयर बाजार। शेयर बाजार दोस्तों RBI नहीं कन्वर्ट करती, ठीक है। चलिए अगला है ACI ADB बैंक। ADB बैंक दोस्तों क्या है ना, देख सकते हैं साथियों। ADB बैंक का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला, फिलीपींस। 68 देश हैं, ठीक है इसमें। और दोस्तों ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? आपको बता दें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो साथियों इसमें क्या था? एशिया के संबंधित था, ठीक है, एशियन से संबंधित था, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये भी मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी, ठीक है, ये चीज़ आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी भी प्रारंभ की गई थी। चलिए, तो दोस्तों ये आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ, ठीक है। चलिए, अगला है कि लुइस मोंटेनेग्रो दोस्तों, ये हाल ही में 2024 अप्रैल में दोस्तों खबरों में थी दोस्तों, ये कहाँ की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे करंट वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों, ये कराया गया है, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों कि कौन सा संगठन दक्षिण एशिया के क्षेत्र कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए दोस्तों, तो दक्षिण एशिया के लिए दोस्तों कौन सा, सार्क आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो साथियों आप देख सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब दक्षिण एशियाई को सहयोग करने दोस्तों कौन सा है, सार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षेश, या फिर इसको इंग्लिश में सार्क बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें कितने देश हैं, 8 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही कौन सा हो जाएगा, सार्क हो जाएगा। अगला है भारत, कौन सा अनुच्छेद दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है दोस्तों, 19। चलिए, ये भी मैं आपको अपने दोस्तों जो आपका ईबुक था, ठीक है, किसका, संविधान वाले, उसमें आपको दिखाता हूँ। तो साथियों देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, वाक की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दोस्तों 19 में मिल जाएगा ना, 19A में आपको मिल जाएगा। ये हमारे आपके संविधान वाले ई बुक की ई बुक्स है, ठीक है। तो उससे पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे ई बुक्स आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप से ले सकते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये 19 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो इतिहास वाला ई बुक है, ठीक है, हिस्ट्री वाला, उसमें देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिंक। देखिए भारत के बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेंस्टिंग, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंक। दोस्तों ये चीज़ कराया गया, ठीक है, हमारे ई बुक्स में मिल जाएगा आपको, और क्लासेस भी करवाएं, उसमें भी आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है साथियों। ये भी मिल चुका है। अगला है भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों साइबर अपराध राज्य के अंतर्गत कौन सा, देखिए आपको पता है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, समर्थित सूची, सबके विषय दिए गए। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, रूबरी भी करवा देता हूँ, ठीक है। जब दोस्त हमारे संविधान वाली ई बुक्स में आएंगे, यहाँ देखिए 7वीं अनुसूची, यहाँ देखिए राज्य सूची भी दिया गया है, ठीक है, जिससे पूछा गया राज्य सूची कौन से उसमें आएगा। देखिए 7वीं सूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और देखिए राज्य सूची के विषय दिए गए हैं, 66 पहले थे, अब 61 है, ठीक है। तो इसी में आपका ये मिल जाएगा, राज्य सूची का विषय है, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों डंपिंग क्या, ये नहीं पता था, ठीक है। सिंधु जल संधि दोस्तों ये करवाया हुआ है, और समुद्री दिवस, सिंधु जल संधि और समुद्री दिवस मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक, अपने स्टैटिक जीके वाले ई बुक में। साथियों देख सकते हैं सिंधु जल समझौता कब, 19 सितंबर 1960 को, ठीक है। कहाँ, किससे किसके बीच, तो दोस्तों भारत तरफ से नेहरू जी थे, और उनकी तरफ से उनके राष्ट्रपति अयूब खान थे। कब, 19 सितंबर 1960 को। तो दोस्तों देख सकते हैं ये 1960 हो जाएगा। चलिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस देखते हैं, ठीक है, 5 अप्रैल, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस हमारे स्टैटिक जीके वाले ई बुक से ही। तो साथियों जब हमारे स्टैटिक जीके वाले ई बुक में आएंगे 5 अप्रैल को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, 5 अप्रैल को। चलिए, तो साथियों ये 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मिल जाएगा। अगला है कि रामसर कन्वेंशन के तहत पहला दोस्तों साइट कौन सी थी, तो पहली साइट कौन सी दोस्तों, चिल्का, कौन सी थी, चिल्का। दोस्तों मैं आपको दिखाऊं, सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। आप बताओ मगर सबसे बड़ी साइट कौन सी है रामसर में, तो सुंदरवन है। और पहला दोस्तों पूछा गया चिल्का झील, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल वाले भी हमने ये करवाया था। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए साथियों, जब मैंने ये रामसर स्थल आर्द्रभूमि स्थल कराया था, तो इसमें देखिए मैंने ये उत्तर प्रदेश वाला करवाया था, मगर उसको हल्का फुल्का हमने ब्रीफ में जानकारी दी थी कि रामसर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ईरान में एक शहर है जहाँ पे 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था। अब देखिए इसमें भारत के रामसर स्थल, तो भारत में प्रथम रामसर स्थल कौन सा, चिल्का झील उड़ीसा वाला, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा। उसी साथ साथ दोस्तों केवलादेव उद्यान भी था, ठीक है। तो चिल्का झील उड़ीसा ये हमारे इसी से पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर स्थल थे, ये हमने कराया था, उसमें हमने ब्रीफ में जानकारी दी थी। ये देखिए वहीं से क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया 1981 वाला, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। अगला है मृच्छ कटिकम दोस्तों, किसकी रचना है, किसने लिखी, मृच्छ कटिकम किसके, शूद्रक की ना। तो मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ, मृच्छ कटिकम वाला। फिर से दोस्तों आपको हमारे स्टैटिक जीके वाले ई बुक में आना होगा, 99 वाले में। देखिए शूद्रक की रचना क्या, मृच्छ कटिकम। देखिए ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कम विकसित देशों में गरीबी के मुख्यतः केंद्र क्या होते हैं दोस्तों, ये चीज़ें हमने नहीं बताई हैं। और बरीन क्या है, बरीड साइन दोस्तों ये भी नहीं पढ़ा हमने, ठीक है। 2016 में देखिए ये चीज़ तो दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से जब पढ़ाता हूँ बताता हूँ कि भैया इसमें सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना दोस्तों, ये इसका मेन उद्देश्य यही था, ठीक है। काले धन पे अंकुश लगाना ये भी था दोस्तों, ठीक है।
मगर दोस्तों कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव दोस्तों यही हो पाया था। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको करा दी गई हैं। जो जो क्वेश्चन दोस्तों हमसे हुए वो हमने आपको ईमानदारी से दिखा दिए हैं। ठीक है, कैसा लगा? और दोस्तों ये देख सकते हैं ये आपके बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। अब आपको मैं बता दूँ चीज़, ठीक है, कि साथियों ये ई बुक्स है हमारी 99 रुपीज़ की दोस्तों। इसमें सारे चैप्टर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मात्र 99 रुपीज़। कहाँ से मिलेगा दोस्तों? हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जा करके ले सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इसी के अलावा दोस्तों आपको हिंदी की ई बुक्स मिल जाए, जिससे पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आप इस बार यूपी पुलिस का छपा था। ठीक है, आपको बता दें बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करके इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको हिस्ट्री की मिल जाएगी और इतिहास की मिल जाएगी। सारी ई बुक्स यूपी स्पेशल की मिल जाएगी, तो जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।